أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे ओला हो अल्लाह हमारा नबी। सबसे ओला हो अल्लाह हमारा नबी। सबसे बाला हो अल्लाह हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। पर न डूबे ना डूबा हमारा नबी। पर न डूबे ना डूबा हमारा नबी। सबसे ओला अल्लाह हमारा नबी। सबसे बाला अल्लाह हमारा नबी। खल्क से औलिया औलिया से रसूल। खल्क से औलिया औलिया से रसूल। और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे ओला हमारा नबी। सबसे बाला हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अपने मौला
खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं हजरतुल अल्लाम मौलाना मोहतरम जनाब नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइही गुरकुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिही अनादिलुल कियान व नुसल्लिमु अला हबीबिर रहमान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीमिल हफ़ीज़िल लिवजहिल करीमिल मुहब्बतिश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। निस्बत जो मुझे है तेरे कूचे की ज़मीं से, निस्बत जो मुझे है तेरे कूचे की ज़मीं से, मैं दफन यहीं हूं मगर उठूंगा वहीं से। दोस्ताने गिरामी कदर, लफ्ज़ निस्बत से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया है। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूं, आप अहबाब से महवे कलाम रहना चाहता हूं, वो होगा लफ्ज़ निस्बत। कौन सा लफ्ज़ है? निस्बत। चूंकि हाजी मोहम्मद याकूब अलैहिर रहमा वो साहिब निस्बत थे, और अगर निस्बत पर गौर करें तो निस्बत और किस्मत, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। इन दोनों का आपस में बड़ा, ये मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, आप बोल क्यों नहीं रहे और दूसरा मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि आपको सामने से सूरज पड़ रहा है। ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं ना, मैं काफी देर से यहां बैठे जजमेंट कर रहा था कि ये अहबाब चेहरा क्यों नहीं उठा रहे। उसकी वजह यह है कि सामने सूरज है, सूरज की रोशनी की वजह से आप इस तरफ नजर नहीं उठा सकते। बाहर कैफ देख नहीं सकते, बोल तो सकते हैं ना। मैंने कहा मोबाइल अपने बंद करें जी, मोबाइल फोन साइलेंट कर दें। निस्बत और किस्मत का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। बसा औकात ऐसे होता है कि इंसान की किस्मत अच्छी हो तो निस्बत अच्छी मिल जाती है, और बाज़ औकात ऐसे होता है इंसान को निस्बत अच्छी मिल जाए तो किस्मत अच्छी हो जाती है। निस्बत किस चीज का नाम है और निस्बत किसको कहा जाता है? कुरान मुकद्दस में जो आया मुकद्दसा मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत की है, अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। किससे डरो जी? सिर्फ अल्लाह से डरो। वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों की बारगाह में आके बैठ जाओ। यहां ईमान वालों से अल्लाह पाक मुखातिब है और दो चीजों का हुक्म दे रहा है। एक है इत्तकुल्लाह से कि अल्लाह से डरो, और दूसरा हुक्म है वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों की सोहबत में आके बैठो। ये दो हुक्म है। पहला हुक्म अगर मान लिया जाए, और पहला हुक्म मानना किसने है? ईमान वाले ने। जिसके दिल में ईमान है वो अल्लाह से डरेगा, वो जाहिर हो बातिन हो, लोगों में हो मख्फी हो पोशीदा हो, वो जिस हाल में भी हो अल्लाह से डरेगा। अब ईमान और तकवा, तकवा कहते हैं अल्लाह को, अल्लाह से डरने को तकवा बोला जाता है। जब ये दो चीजें इंसान के पास आ गई, ईमान भी और तकवा भी, मेरा आपसे सवाल है, क्या ये दोनों चीजें इंसान की बख्शिश के लिए काफी नहीं? बंदा कामिल मोमिन भी हो, मुत्तकी भी हो, ईमान भी सलामत हो और अल्लाह से डरने वाला भी हो, तो ये दोनों चीजें उसकी बख्शिश के लिए काफी हैं। लेकिन साथ ये जो हुक्म दिया वकूनू मअस सादिकीन, इसका मतलब क्या है?
आज ये मतलब आपको समझाने बैठा हूं। वो जो निस्बत का लफ्ज मैंने दिया आपको, उस निस्बत को कुरान से देखिए। फरमाया वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों की माइजत में आके बैठो। दो आदमी एक जैसे हों, एक के दिल में ईमान हो, दूसरे के दिल में ईमान ना हो, बज़ाहिर देखने में तो दोनों एक जैसे हैं, मगर अंदर से दोनों की हालत जुदा जुदा है। दो कोठियां एक जैसी बनी हो, मैं एक सादा मिसाल दे के बात आसान करता हूं। दो कोठियां एक जैसी बनी हो, एक खाली हो, दूसरी में सोना हो, कीमती जवाहरात हो। बताएं चोर किस कोठी में चोरी करने के लिए जाएगा? खाली कोठी में या सामान वाली कोठी में? जहां उसको दौलत मिलनी है, जहां से उसको सोना मिलना है, जहां से उसको रकम मिलनी है, वहां पर वो डाकाज़नी करेगा, चोरी करेगा। तो फरमाया वकूनू मास्सादिकीन, देखने में दोनों इंसान एक जैसे हैं, लेकिन एक के दिल में नूरे ईमान मौजूद है, दूसरा ईमान से खाली है। फरमाया ईमान भी तुम ले आए, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरने वाले भी बन गए। वकूनू मास्सादिकीन, अब आ जाओ सच्चों की माइजत में बैठो, इसलिए कि सच्चों के पास बैठने का तुम्हें फायदा ये होगा, ये तुम्हारा ईमान भी बचा लेंगे, तुम्हारे ईमान पर भी पहरा देंगे। वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के पास आके बैठ जाओ। हाजी मोहम्मद यकूब साहब का ताल्लुक चूंकि एक शेख कामिल के साथ था, उनके साथ उनको निस्बत थी। इसकी आवाज खोलें जी जरा, इसकी आवाज खोलें थोड़ी सी। सच्चों के साथ निस्बत इख्तियार करना लाजिम है। ईमान और तकवा अगर बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जितने नेक अमाल हमने किए वो बच जाएं, महफूज हो जाएं, सेव हो जाएं, तो फरमाया वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों की माइयत में आके बैठो। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी का नाम आपने सुना है। इमाम फखरुद्दीन राजी बहुत पाए के मुहद्दिस, बहुत बड़ा नाम है दुनिया या हदीस में। इमाम फखरुद्दीन राजी का जब आखिरी वक्त आया तो शैतान आके बैठा, कहने लगा फखरुद्दीन राजी दुनिया में बड़े खिताबात करते रहे हो, बड़ी तकरीरें करते रहे हो, मुझे बताओ क्या खुदा एक है? तो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया हाँ खुदा एक है। उसने कहा अगर एक है तो इस पर दलील दो। अगर आपसे कोई बंदा दलील मांग ले तो शायद आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी वो वक्त का इमाम जिसकी किताब का हवाला देकर आज के उलमा अपनी बात में वजन पैदा करें, अपनी बात को मोतबर और मुस्तनद बनाएं, वो इमाम फखरुद्दीन राजी शैतान के सामने बैठे, पूछता है बता इस पर दलील दे। इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक दलील दी, दूसरी दी, तीसरी दी, चौथी दी, पांचवी दी, 360 दलाइल इमाम फखरुद्दीन राजी ने दिए। अब शैतान के पास भी तो इल्म था ना, वो अपने इल्म के साथ इमाम फखरुद्दीन राजी के दलाइल को रद्द करता गया। जब 360 दलाइल दे चुके, इल्म खत्म हो गया, अब खामोश हो गए। उसने कहा अब बता खुदा एक है? खुदा तो एक ही है, इसमें तो शक नहीं है, लेकिन दलील न थी। उसने कहा अगर दलील नहीं है तो फिर मानो खुदा एक नहीं है। अब अगर ये कहते तो ईमान चला जाना था, वो चूंकि छीनने ही ईमान आया था। अब इमाम फखरुद्दीन राजी खामोश हैं, दिल ही दिल में तसव्वुर किया कि अब कौन सी ऐसी हस्ती है जो इस मुश्किल वक्त में मेरी ढांढ बढ़ाए, इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ हाथ बटाए और मेरी मुश्किल कुशाई करे। इमाम फखरुद्दीन राजी बैठे बैठे अपने मुर्शिद कामिल को याद करते हैं। उनके मुर्शिद कमल और शेख कामिल इमाम नजमुद्दीन कुबरा जो खरासान की पहाड़ी की चोटी पर बैठकर वुजू फरमा रहे थे, इधर हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी याद करते हैं। वहां से शेख कामिल वुजू कर रहे थे, उन्होंने जो चुल्लू में पानी लिया था वुजू करने के लिए, चेहरा धोने के लिए, उस पानी को अपने मुरीद का तसव्वुर करके छींटे दे मारे और फरमाया फखरुद्दीन राजी इस बदबख्त को कह दे खुदा को एक मानने में मुझे किसी दलील की कोई जरूरत नहीं है। खुदा को एक मानने की किसी दलील की जरूरत नहीं है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने जब कहा सुन खुदा को एक मानता हूं मगर मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं, बगैर दलील के भी खुदा को एक मानता हूं। जब आपने कहा मुझे इस पर किसी दलील का तामुल नहीं है, मैं बगैर दलील के भी खुदा मानता हूं, तो शैतान इब्लीस उठा और आपकी मजलिस से भाग निकला। यूं आपकी कफ से उनसरी से रूह परवास कर गई और आप हालत ईमान में दुनिया से चले गए। तो ईमान की कसवटी और ईमान का खुलासा और ईमान का निचोड़ ये है
कि बंदे का ताल्लुक किसी ऐसे शेख कामिल के साथ होना चाहिए, किसी मुर्शद कामिल के साथ होना चाहिए जो मरते वक्त उसके ईमान पर भी पहरा दे, उसके तकवा पर भी पहरा दे। इसलिए मैं कहता हूं जिसकी निस्बत किसी के साथ नहीं है वो अपनी निस्बत को कायम कर ले। अगर चाहते हैं कि पढ़ी हुई नमाजें काम आ जाएं, अगर चाहते हैं आमाले सालिहात की होवे, अमूरे खैर की होवे, हसनात की होवे, वो तमाम अमाल महफूज हो जाएं, जाया ना हो, तो किसी ना किसी साहिबे कामल को अब उसके हाथ में हाथ देकर बैत कर ले। तो निस्बत का ताल्लुक चूंकि किस्मत के साथ होता है, और इसी को हजरत सुल्तान बाहू ने कहा था। आपने फरमाया था ईमान सलामत हर कोई मंगे तो इश्क सलामत कोई हो। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। ईमान मंगन शर्मान इश्कों, दिल नु गैरत आई हो, और जेड़ा मुकाम इश्क चावे इश्क नु खबर ना कोई हो। ईमान मेरा सलामत रखी बाहू, दिल चो ईमान निकाली हो। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते ईमान पीछे रह जाता है, इश्क की दुनिया आगे चली जाती है। और मैं यहां रुक कर एक मिसाल देकर बात को आसान कर दूं, इस बात को आसान कर दूं। किसी के जेब में 100 रुपया हो और दूसरा शख्स उसके साथ खड़ा कर दे, उसकी जेब में 5000 रुपया हो। नोट तो दोनों के पास है, लेकिन आप 100 वाले को मालदार कहेंगे या 5000 वाले को मालदार कहेंगे? जी बोलिए जरा, किसको मालदार कहेंगे? जिसकी जेब में 100 रुपया है या जिसके पास 5000 है? भाई उसके पास भी तो पैसे हैं ना, नोट तो उसके पास भी है, और वही करेंसी जो आपकी सल्तनत में चलती है वही करेंसी उसके पास भी है, लेकिन उसके पास मिकदार में कम है। और जिसके पास 5000 है आपने उसको मालदार कह दिया, तो 100 रुपया भी चूंकि है तो माल ना, 100 रुपया भी माल ही है, और 5000 का नोट भी माल है। अब सुनिए, ईमान और इसकी बात करने लगा हूं। जिसके दिल में सिर्फ ईमान है वो नमाजों पर गुमंड करता है, अपने इल्म पर गुमंड करता है, महफूज करना चाहता है, लेकिन उसका ईमान तो है। और जिसका ईमान महफूज हो गया, अब उसका ईमान सिर्फ ईमान न रहा, वो इश्क की दुनिया में चला गया। अब दो बंदे, एक आम मोमिन है और दूसरा अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली हमारे ईमान पर पहरा कैसे देता है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास ईमान कम मिकदार में। हमारी मिसाल उस बंदे की सी है जिसके पास 100 रुपया है, लेकिन अल्लाह के वली का कमाल यह है कि उसका ईमान उस नहज तक पहुंच चुका है कि अब वो ईमान की दुनिया से निकलकर इश्क की दुनिया में दाखिल हो चुका है। अब मैं आपको इश्क की दुनिया में ले जाना चाहता हूं, बड़ी तवज्जो चाहूंगा आपकी। इश्क की दुनिया किसको कहा जाता है और यह इश्क कब आता है इंसान के सीने में? इश्क की दुनिया इंसान को उस वक्त मुयस्सर आती है, और वादिया इश्क में इंसान उस वक्त दाखिल होता है जब वो किसी अल्लाह के वली के हाथ में हाथ देकर उसके कदमों में बैठ जाता है। आप सबने परसों जनाजा पढ़ा, मैं भी मौजूद था, सबने जियारत की हाजी साहब की। यकीन जानिए हर बंदा ये कह रहा था देखो जैसे मुस्कुरा रहे हैं, उनका चेहरा वाज़े कर रहा था मुस्कुरा रहे हैं। और मेरे पास मोबाइल में फोटो मौजूद है। मैंने उस मौका पर भी कहा था, जनाजे के मौका पर, मैंने आज तक किसी मैयत की तस्वीर नहीं बनाई, किसी डेड बॉडी की तस्वीर नहीं बनाई, लेकिन उस दिन देखकर मेरा दिल भी कह रहा था तस्वीर बना लो। क्यों? हाजी साहब का मुस्कुराना किस बात पर था, इस पर भी मैं एक मोहब्बत भरी बात करना चाहता हूं। जब बंदा दुनिया से जाता है ना तो फरिश्ता आता है, और अगर बंदा गुनाहगार हो, बदकार हो या काफिर हो तो फरिश्ता इंतहाई खौफनाक शक्ल में उतरता है और उसकी रूह कब्ज करता है। जब रूह कब्ज करता है तो उसकी शक्ल इतनी बिगड़ी होती है, मैयत की भी और फरिश्ते भी शक्ल इतनी खौफनाक होती है कि बंदा देख कर चौंक उठता है, डर जाता है और बंदे की शक्ल बिगड़ जाती है। लेकिन हदीस मुबारका में सरकार फरमाते हैं जब कोई मोमिन दुनिया से जाता है ना तो उसके पास फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए आता है, तो उसकी शक्ल नहीं बिगड़ी होती, बल्कि फरिश्ता इंतहाई खूबसूरत लिबास ज़ेबे तन करके, जन्नती लिबास पहनकर, हाथों में फूल की कलियां लेकर उतरता है और कहता है आजा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, तेरा ताल्लुक ना नफ्से लवामा से है, तेरा ताल्लुक ना नफ्से अम्मारा से है, तेरा ताल्लुक उस नफ्स के साथ नहीं जिसने तुझे दुनिया में बहका दिया हो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना,
तो दुनिया में रहा तो इस अंदाज के साथ, तूने जिंदगी बसर की तो इस अंदाज के साथ कि जाहिर में भी खुदा तुझे तक रहा है, बातिन में भी खुदा तुझे तक रहा है। तेरी जिंदगी इसके रसूल से सरशार थी, तेरा जीना और मरना मुस्तफा की मोहब्बत में था। तू फना फिर रसूल था, फना फिर शेख था। आजा, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। वो देख मोहम्मद अरबी हार लीजिए, तेरा इंतजार कर रहे हैं। फरिश्ता कहता है वो देख मोहम्मद अरबी हार लीजिए, तेरा इंतजार कर रहे हैं। और बड़े मोहब्बत के साथ एक जुमला कहने लगा हूं। ये हिस्सा बिल्कुल खामोश बैठा है, सन्नाटा छाया हुआ है, बड़ा खामोश बैठा है ये हिस्सा। हाजी मोहम्मद यकूब साहब जब दुनिया से चले गए तो उनके चेहरे की जियारत करने वालों उनकी मुस्कुराहट बता रही थी। जब हाजी साहब की रूह निकाली जा रही थी तो हुजूर तशरीफ ला चुके थे, हुजूर तशरीफ ला चुके थे। और बंदे को जब खुशी होती है ना तो बंदा मुस्कुराता है, चेहरा खिल उठता है। और मैं ये महसूस करता हूं जब वो मुस्कुरा रहे थे, हुजूर तशरीफ ला चुके थे, तो हुजूर को देखकर मुस्कुराते हुए अचानक रूह निकल गई, चेहरा उधर ही मुस्कुराता रह गया। वो कलियों पर तबस्सुम अभी भी बाकी था, इस वजह से कि शायद तशरीफ ला चुके होंगे हुजूर। और ये चीज ऐसे नहीं मिल जाती, ये इंसान को कमाल ऐसे नहीं मिल जाता। ये कमाल तभी मिलता है जब किसी शेख कामिल के हाथ में हाथ दिया हो, किसी अल्लाह के वली को अपना कामिल मान ले, किसी को अपना मुर्शिद बना ले, किसी को अपना पीर बना ले, ताकि आपकी ये जिंदगी भी आसान हो जाए और वो दुनिया भी आपकी आसान हो जाए। आखिरी दो बातें अर्ज करके मैं गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लाने लगा हूं। निस्बत और इश्क की दुनिया किसको कहा जाता है, इस पर बात कर रहा था मैं। मेरे और आपके करीम आका अलैहि तहियत व सना, आपके एक सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक, हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु नौजवानी का आलम, 25 साल उम्र। कितने साल उम्र है जी? 25 साल का नौजवान। दिन को निकाह हुआ, सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह पढ़ाया। आका अलैहिस्सलाम निकाह पढ़ा चुके, खाना खाया, अहबाब चले गए। मगरिब के करीब घर पहुंचे, दुल्हन को लेकर नमाज मगरिब अदा करने के लिए मस्जिद में पहुंचे। यह आखिरी बात है, इसके बाद मैं हजरत को दावत खिताब देने लगा हूं, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। मगरिब के बाद इशा की तरफ बड़ा था, करीब था कि घूंघट को उठा देते। पीछे गली से हजरत बिलाल हबशी की आवाज कानों में पहुंची, और वो आवाज क्या थी? मुसलमानों निकल आओ, अल्लाह के पाक रसूल तुम्हें जिहाद के लिए बुला रहे हैं। वो जनाब अब्दुर्रहमान जो हाथ बीवे के घूंघट की तरफ बढ़ा था, वही हाथ वापस पलटा और साथ देखा दीवार के साथ तलवार लटक रही थी। तलवार को उठाया, नियाम से निकाला, तलवार लेकर बाहर निकलने के लगे। जब कमरे से बाहर निकलने लगे, बीवी ने पीछे से पल्ला पकड़ लिया, दामन पकड़ लिया और कहने लगी, है मेरे सरताज, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हैं? अभी तो मुझसे दो बातें भी नहीं की, अभी तो मेरा चेहरा भी नहीं तका। ऐ मेरे सरताज, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हैं? तो आपने फरमाया, सुन, अगर मैं तेरे सर का ताज हूं तो मोहम्मद अरबी मेरे सर का ताज है। अगर मैं तेरा सरताज हूं तो कोई मेरा सरताज भी है। बीवी से झटक कर दामन छुड़ा दिया, कमरे से बाहर निकलने लगे। एक कदम कमरे के अंदर था, एक कदम कमरे से बाहर था। पीछे से बीवी ने आवाज दी, कहा, सरताज बात तो सुनिए। आपने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, सुन, तेरे साथ मेरी जान का ताल्लुक है, मोहम्मद अरबी के साथ मेरे ईमान का ताल्लुक है। अभी दायां हाथ बीवी की तरफ उठा था, घूंघट नहीं उठाया, चेहरा नहीं देखा, बात नहीं की, अंगूठी ना पहना सके, तलवार उठाकर कमरे से बाहर निकल गए, दौड़ लगाई, सीधा मस्जिद में चले गए। इशा के बाद जब मस्जिद नबी में पहुंचे, आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। सारी रात बैठकर चेहरे मुस्तफा तकते रहे, सारी रात बैठकर वद्दुहा का मुखड़ा तकते रहे। बस रात सारी ज़ियारत मुस्तफा में बीत गई। सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद आका ने सब बंदी फरमा दी, फरमाया चलो मैदान जहाद में चलते हैं। जब गज़वा में पहुंचे, सारा दिन जंग करते रहे। जंग करते करते असर की नमाज का वक्त करीब था कि जख्मों की ताब न लाते हुए घोड़े से जमीन के ऊपर आ गिरे। जब जमीन पर गिरे, असहाब दौड़े, यार दौड़े, हजरत अब्दुर्रहमान को उठाया, कहा, अब्दुर्रहमान बता कोई आखिरी ख्वाहिश? आपने फरमाया, आखिरी ख्वाहिश यह है जाते हुए मुस्तफा का चेहरा तकना।
जाते हुए चेहरे मुस्तफा तकना चाहता हूं, वद्दुहा के मुखड़े की ज़ियारत करना चाहता हूं। असहाब ने हाथों पर उठा लिया, हजूर की बारगाह में ले गए। आका अलैहिस्सलाम ऊंचे टीले पर जलवा फरोज थे। हजूर ने पास लिटा लिया और इस अंदाज में लिटाया कि हजरत अब्दुर्रहमान का सर अपनी गोद में रख लिया। नहीं समझे आप कितना बड़ा जुमला मैंने कह दिया। गोदे मुस्तफा, सर हजरत अब्दुर्रहमान का। हजूर यूं तक रहे हैं हजरत अब्दुर्रहमान को, जनाब अब्दुर्रहमान हजूर को तक रहे हैं। सांस उखड़ रही है, करीब था कि सांसों की माला टूट जाए। चेहरे मुस्तफा तकते तरकते रूह कब से उसी से परवाज कर गई। जब रूह निकल गई, असहाब कहते हैं हमने देखा क्या कर इस्लाम की चश्मान मुकद्दसा से आंसू बह निकले, रीश मुबारक तर हो गई। आका अलैहिस्सलाम के होठों पर मुस्कुराहट थी, तबस्सुम था। हमने पूछा या रसूल अल्लाह क्या वजह है? बंदा या तो हंसता है या रोता है। आपकी आंखें रो भी रही हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट भी जारी है। दोनों मुतजाद हैं, या बंदा मुस्कुराता है या बंदा हंसता है या रोता है। आप हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, क्या वजह है? दोनों का तजाद बयान कीजिए। अब सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। वो जो निस्बत का मैंने आपको मौजू दिया था, आज की महफिल चूंकि लफ्ज़ निस्बत के उन्वान के साथ मुअव्वल है, उस लफ्ज़ निस्बत को पढ़ने लगा हूं। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, ये दो जुमले मेरे समाप्त कर लीजिएगा। इतना कीमती जुमला आपके दिलों पर दस्तक देकर इसको नक्श करना चाहूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, रो इसलिए रहा हूं कि हमारा अच्छा खादिम था, इसके साथ अच्छा ताल्लुक था, हमसे बिछड़ गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। फरमाया रो तो इसलिए रहा हूं इसकी जुदाई में, इसके गम में, लेकिन मुस्कुराना इसलिए है तुमने देखा कि कल रात ये अपनी बीवी का चेहरा न तक पाया, अपनी बीवी से बात न कर सका। इसका दायां हाथ गुंगट की तरफ बढ़ा था, वापस लौटाया, उस हाथ से तलवार चलाता रहा। अब सुनिए, इसने दुनिया की एक औरत को मुझ पर कुर्बान किया था, अभी इसकी रूह जन्नत में पहुंची, 70 हुरों से निकाह कर दिया अल्लाह ने। वो जिसने एक बीवी को मुझ पर कुर्बान किया, 70 हुरों के साथ निकाह। रहमान रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद, जिस तरह किबला शाह साहब मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे, दो तीन बातें आप अहबाब के सामने सादत समझूंगा, क्योंकि हाजी साहब का ये मामूल था। अगर लाला मूसा दुकान के अंदर भी उनके साथ मुलाकात होती थी तो वो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही करते रहते थे, या किसी न किसी वली का जिक्र हाजी साहब फरमाते थे। तो मैं आपके सामने हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत बयान करने की सादत हासिल करूंगा। वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मर्दों में सबसे पहले बुजुर्गों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। जब ईमान ले आते हैं तो फिर हर चीज जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार कर देते हैं। एक जंग होती है और उस जंग के दौरान हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जो बेटा है उसने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब जंग हो रही थी तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के गुलामों की तरफ से लड़ रहे थे और काफिरों के साथ लड़ रहे थे। जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे, जब अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया, जब बेटा भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाता है तो दोनों बाप बेटा बैठे हैं।
मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। और बेटा कहता है अब्बा जान जब आप हुजूर के गुलामों की तरफ से हमारे साथ लड़ रहे थे और मैं काफिरों की तरफ से था और आप मेरी तलवार के सामने कई बार आए, मैं जब तलवार को उठाता था तो मेरी नजर आपके चेहरे पर पड़ती थी तो मैं अपनी तलवार रोक लेता था, इसलिए रोक लेता था कि आप मेरे बाप हैं। जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों ये बात समाअत फरमाते हैं तो जलाल में आ जाते हैं। हुजूर के यार थे जो सफर में भी हुजूर के साथ जाते हैं, जो गारों में भी हुजूर के साथ जाते हैं, जो हिजरत की रात भी हुजूर के साथ जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया बेटा तू तलवार उठाता था और जब तेरी नजर मुझ पे पड़ती थी और तू तलवार जो है वो रोक लेता था, इसलिए रोक लेता था कि मैं तेरा बाप हूं। फरमाया सुन मेरा हुजूर के साथ प्यार और हुजूर के साथ मोहब्बत और हुजूर के साथ मेरा रिश्ता देख, अगर एक मर्तबा भी तू अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तलवार के सामने आ जाता तो तुझे अपना बेटा समझकर कभी भी ना छोड़ता, बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन समझकर तेरा सर जो है तन से जुदा कर देता। वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपनी सारी जिंदगी मोहब्बत मुस्तफा में गुजारते हैं, फिर मोल क्या पड़ता है अगर हुजूर के साथ कोई मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसे इज्जत अता फरमाता है। अब देखें ना जिंदगी में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साथ रहे। जब दुनिया से जाने लगे तो सहाबा से कहा जब मेरा विसाल हो जाए, उनका अकीदा देखे सहाबा का क्या अकीदा था, ईमान था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं ऐ सहाबा जब मेरा विसाल हो जाए तो जनाजा पढ़ने के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख देना, हुजूर की बारगाह में रख देना और अर्ज करना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अबू बकर दुनिया में आपके साथ रहा, आज मेज़ार के अंदर भी या रसूल अल्लाह आपका यार ये चाहता है कि आपके कदमों में अबू बकर सिद्दीक को जगह मिल जाए। जब सहाबा ने मुसलमानों हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जनाजा पढ़ने के बाद आपकी चारपाई मुबारक जो है रोज़ा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखी और हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आपका यार यारे मेज़ारे मुस्तफा बनना चाहता है। वो सहाबा का अकीदा था, ईमान था। जब सहाबा ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यह अर्ज किया तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शरीफ का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर से आवाज आती है, बंदा कोई नहीं अंदर, रब के यार मोहम्मद की आवाज आती है, यार को यार के साथ मिला दो। तो किबला शाह साहब ने जो बयान फरमाया हकीकत बात है। हाजी साहब के साथ अक्सर मुलाकात होती थी तो हुजूर की बातें करते रहते थे। तो दूसरा ये भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी साथी लाला मुसर से आए हैं, इस बात को जानते हैं कि वालदा की मुतल्लक हाजी साहब बहुत बातें करते थे। अम्मा जी की ये बात, अम्मा जी की ये बात, अम्मा जी की ये बात। तो जब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर फरमान देखें तो हुजूर फरमाते हैं जिसके वालदैन राजी उसका रब भी उससे राजी। तो हाजी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालदैन को भी राजी किया है। अल्लाह ताला की बारगाह पे दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें भी अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची गुलामी अता फरमाए। टाइम कम है इसलिए मैं भी आप बाप की तरह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिमू सल्लि अलैहि। जब भी हजूर की ज़ात के ऊपर दुरूद सलाम पढ़ने की बारी आए तो दिल खोल के पढ़ा करे। इतनी धीमी आवाज में और फिर अपने महबूब पर दुरूद सलाम। हजरत साइम कहते हैं, पढ़दे सदा दरूद जो नबी उत्ते उन्हां ताईं हजूरियां होंदियां ने। पढ़दे सदा दरूद जो नबी उत्ते उन्हां ताईं हजूरियां होंदियां ने। ऐसा सोने दा कुरब नसीब हुंदा फिर कदी न दूरियां होंदियां ने। जद भी पढ़िए दरूद हजूर उत्ते दूर कुल मजबूरियां होंदियां ने। कसम रब दी साइम दरूद पढ़िया आसां सारियां पूरियां होंदियां ने। तो एक दफ़ा बवाज़े बुलंद बारगाहे रसालत माब में अपनी हाज़िरी लगवाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बरादरी मोहतरम इज़्ज़त माब फ़खरुस सादात जनाब पीर सैयद वकास शाह साहब ज़ीदा मजदूहू और मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम ख़त्मे कुल शरीफ में हाजिर हैं और हमसे जुदा होने वाले हमारे मामू जान जो इस दुनिया को छोड़ के अब्दी नींद और अब्दी इलाके में चले गए हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। आज हर आंख अश्कबार है, हर दिल रो रहा है। छोटे से लेके बड़े तक हर एक की आंखों में आंसू की जड़ी लगी हुई है, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थे, वो ऐसी एक हस्ती थे जिनसे भी मिले खुशो खुरम मिले, जिनसे मिले हंसते मुखड़े के साथ मिले। आज पता चला कि जो दुनिया में हंस के मिलता है उसके जाने के बाद लोग रोते हैं। उसके जाने के बाद लोग रोते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, बाप अजल तू वखरा रिश्ताए, बाप अजल तू वखरा रिश्ताए, बाज प्यऊ दे जगते बहार कोई नहीं। बाज प्यऊ दे जगते बहार कोई नहीं। साया मांदा है बेशक जन्नत, साया मांदा है बेशक जन्नत। बाज प्यऊ दे जगते गुलजार कोई नहीं। मरन बाप ते लोग यतीम आखण, मरन बाप ते लोग यतीम आखण। बाज बाबल दे कोई हार शंगार कोई नहीं। सुल्तानी पुछो नबी कलीम ताई,
टुरे बाप ते देंदा प्यार कोई नहीं, टुरे बाप ते देंदा प्यार कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार हमारे मामू जान को अपनी ज्वार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके घर वालों को, बेटियों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ब्रादरान इस्लाम, मैं शार्ट वक्त में 2-3 चीजें आपके सामने अर्ज करूंगा। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत करीमा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, कि तेरे रब ने फैसला किया है कि तू अपने रब के सिवा किसी के सामने अपनी पेशानी को ना झुका। रब ने अपनी इबादत के बाद जो फिल फौर हुक्म दिया वो ये है, व बिल वालिदैन एहसाना, कि तू अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आ। आगे वाली जो आयात मुबारका हैं वो हमें वजाहत के साथ, तफसील के साथ बता रही हैं। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, कि जब तेरी जिंदगी में तेरे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं, अहदुहुमा, चाहे उन दोनों में से एक हो, ओ किलाहुमा, या उन दोनों में से दोनों हों, तो तू क्या कर, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, जब भी उनसे गुफ्तगू करे तो नरमी के साथ, वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कना नहीं, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और जब भी गुफ्तगू करे तो नरमी के साथ, वहफिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और उन दोनों के लिए अपने नरमी के पर बिछाए रख। और एंड पे, आखिर पे जो हमें तलकीन की जा रही है वो ये है कि वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि जिस तरह रब की बारगाह में इल्तिजा किया करो, ए मालिक, जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया है, तू अपनी करम नवाजी उन पे फरमा, तो अपनी करम नवाजी उन पे फरमा। तो आज मैं कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इसी के हिसाब से चंद लम्हात आपके सामने चंद गुजारिशात अर्ज करूंगा कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए कितने मेहरबान होते हैं। आप में से हर एक बाप अपनी जिंदगी का बगौर मुताला करे तो वो उसके ऊपर अया हो जाएगा कि उसने अपनी औलाद के लिए कौन कौन सी मुशक्कत नहीं की, कौन कौन से मराहिल से वो नहीं गुजरा, न रात की तारीकी देखी, न सुबह से लेकर शाम तक गर्मी देखी। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए, अपने बेटों और बेटियों के लिए। सारा दिन अपने कंधे पे सीमेंट की बोरियां उठाई तो किसके लिए? औलाद के लिए। सारा दिन सर्दी की रातों में अगर जमीनों को सैराब किया तो औलाद के लिए। एक मंजिल से तीसरी मंजिल तक मजदूरी की औलाद के लिए। अपनी औलाद को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, बैरूने मुल्क 3-3 साल 4-4 साल दिन रात मुशक्कत की तो किसके लिए? औलाद के लिए। लेकिन जब बाप आए, घर में आए, उसकी मौजूदगी में, औलाद की मौजूदगी में बाप बुढ़ापे को पहुंचे तो औलाद का हक है उसकी खिदमत करे, औलाद का हक है उसका एहतराम करे, औलाद का हक है उसकी जरूरियात को पूरा करे, औलाद का हक है बीमार है तो दवाई का बंदोबस्त करे। लेकिन जब दुनिया से चला जाए तो फिर औलाद का क्या हक है? कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फिर औलाद का हक ये है, कुरान की
तिलावत करे और अपने बाप की रूह को साले सवाब करे, अपने बाप की रूह को साले सवाब करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, उम्मती उम्मतुन मरहुमतुन तदखुलु फी कबूरिहा बिज़नूबिहा व तखरुजु मिन कबूरिहा ला ज़नूब अलैहा तमहसा अनहा बिइस्तिग़फारिल मोमिनीन लहा। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उम्मते मरहुमा है, जब अपनी कब्रों में जाएंगे उनके दामन में गुनाह होंगे, व तखरुजु मिन कबूरिहा ला ज़नूब अलैहा, जब क़यामत के दिन कब्रों से उठाए जाएंगे उनके दामन में गुनाह नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? तमहसा अनहा बिइस्तिग़फारिल मोमिनीन लहा, कि उनके लिए उनके मोमिन भाई दुआए मग़फ़िरत करते रहे। आज हम जो कुल शरीफ की महफिल में मौजूद हैं, हम सूरह इखलास पढ़ रहे थे, हर एक की जुबान पे यही था, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब हर एक जुबान से यही अल्फाज थे, तो मेरे आका ने फरमाया, जो बंदा 3 बार सूरह इखलास की तिलावत करे तो पूरे कुरान मुकद्दस के पढ़ने का सवाब मिलता है। और जब हम इतने लोग बैठ के कुरान मुकद्दस पढ़े और फिर वो पढ़ के अपने मरहूम की बारगाह में साले सवाब करें, तो फिर आप अंदाजा लगाएंगे कि उसकी नेकियों के अंबार कितने होंगे। और जिस रब की बारगाह में पेश करेंगे, वो रब कितना करीम है, वो तो इतना करीम है कि हमारी सोच से ज्यादा रहमतें अता करता है, हमारी सोच से बढ़ के ज्यादा मेहरबानियां अता करता है, हमारी सोच से बढ़ के अपने फजल अता करता है। फिर वो क्या करता है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि एक बंदा दुनिया से चला जाएगा, उसके सामने नेकियों के अंबार रख दिए जाएंगे। वो अपने रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मालिक मैं अनपढ़ था, जाहिल था, ना मैंने नमाज पढ़ी, ना सही तरीके से रोजे रखे, ना कुरान की तिलावत कर सका, लेकिन ये नेकियां कहां से आ गई? रब फरमाएगा, बंदे मैं जानता हूं तूने ना तो कुरान की तिलावत की, ना जिक्र अज़कार किया, ना तूने सही तरीके से नमाज अदा की, लेकिन ये नेकियों के अंबार वो हैं, वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, जो तूने पीछे औलाद छोड़ी है, वो तेरे लिए कुरान की तिलावत करती रही, वो तेरे लिए दुरूद सलाम पढ़ती रही, वो तेरे लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती रही, वो तेरे लिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ती रही, और उसका सवाब तेरी रूह को बख्शती रही। ये सारी नेकियां वो हैं। बरादरान इस्लाम, अगर हम चंद लम्हात जिक्र अज़कार करें और अपने जाने वाले की रूह को इसाले सवाब करें, लोग कहते हैं उसका फायदा नहीं होता। इमाम तख्तावी रहमतुल्लाह अलैह शरह सदूर के अंदर लिखते हैं कि जो बंदा अपने अमल, नेक अमल का सवाब, चाहे वो नफली नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, ओ जिक्रन कोई जिक्र हो, ओ तिलावतिल कुरान या कुरान की तिलावत हो, यासिलु ज़ालिका इलल मय्यत व यनफअहु, और वो मय्यत को बेचता है और वो उस मुर्दे को, उस जाने वाले को पहुंचता है, व यनफअहु, और उसे नफा भी अता करता है। हम वक़्त ज़ाया करने के लिए कुल का खत्म नहीं करते, हम जिक्र अज़कार नहीं ऐसे वक़्त ज़ाया करने के लिए नहीं करते, हम कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं और जाने वाले की रूह को भेजते हैं, और भेजने के बाद उसकी रूह तक वो कुरान मुकद्दस पहुंचता है और उसे नफा भी अता करता है, उसे नफा भी अता करता है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, बनी इस्राइल का जमाना है, अल्लाह के नबी कब्रिस्तान से गुजरते हैं, देखते हैं कि कब्र वाले को अजाब हो रहा है,
चंद दिनों के बाद वापस आए, देखा कि उसकी कब्र में अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा है। अपने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ये क्या माजरा है? मैं चंद दिन पहले गुजरा, इस कब्र वाले को अजाब हो रहा था। चंद दिन बाद आया, देखा कि इसकी कब्र में तेरी रहमतों का नज़ूल हो रहा है। आतिफ गैबी से आवाज आई, है मेरे नबी, जब ये बंदा दुनिया से आया था, इसका एक मासूम बच्चा था, आज चलने फिरने के काबिल हुआ। इसकी मां ने मस्जिद में भेजा, उस्ताद ने उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया। जब उस मासूम बच्चे ने मुझे रहमान कहा, मुझे रहीम कहा, मुझे रहम करने वाला, मुझे मेहरबान कहा, तो मेरी गैरत रबूबियत ने गवारा न किया कि जिसके बाप को मैं कब्र में अजाब दे रहा हूं, उसका बच्चा, मासूम बच्चा, मुझे रहमान कह रहा है, रहीम कह रहा है। मैंने उस बच्चे के रहमान और रहीम कहने की वजह से उसके बाप को माफ कर दिया। बरादरानी इस्लाम, अगर हम अपने वालिदैन के लिए, हम अपने दोस्त अहबाब के लिए, हम अपने अजीज़ो कारब के लिए कुरान मुकद्दस की तिलावत करें, जिक्र और अज़कार करें और फिर दुरूद व सलाम पढ़ें, हम जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? हम क्या पढ़ते हैं? हम यही पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़ाकरिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ए मेरे मालिक, हमारे जिंदू को माफ फरमा दे, हमारे मुर्दों को माफ फरमा दे, हमारे बड़ों को माफ फरमा दे, हमारे छोटों को माफ फरमा दे, हम जो हाजिर हैं उनको माफ कर दे, जो गायब हैं उनको माफ कर दे, हमारे मर्दों को माफ कर दे, हमारी औरतों को माफ कर दे। और फिर हम क्या कहते हैं? मेरे मालिक, जब तक हमें जिंदा रखना तो हमें इस्लाम के ऊपर जिंदा रखना। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। मेरे मालिक, हम में से जिसको भी मौत अता करना, उसको हालत ईमान में मौत अता करना। तो हम मांगने के लिए जा रहे हैं, और जब अपने रब के दरबार से मांगना हो तो फिर इंसान को चाहिए दिल खोल के मांगे, वो जिंदों की बख्शिश मांगे, मेरा रब जिंदों की बख्शिश अता करता है। मुर्दों की बख्शिश मांगे, मेरा रब मुर्दों की बख्शिश अता करता है। जो नहीं आए उनकी बख्शिश मांगे, मेरा रब उनको भी माफ कर देता है। मेरी दुआ है कि मेरा मालिक हमारे बुजुर्गों को जो दुनिया से चले गए, बतकाज़ा बशरियत उनसे कोई गुनाह सरजद हुआ हो, गलती हुई हो, कुताई हुई हो, उसको माफ फरमा के उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और हम सब को भी अल्लाह करीम इस पाक महफिल की वजह से माफ फरमाए। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।